हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद सुष्मिता। आज के हम वीडियो में ईवीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सीजन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, पीआरटी, ईवीएस, टीजीटी, सोशल साइंस के लिए एक बहुत ही स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सोइंग और हार्वेस्टिंग मंथ पूछ लेगा, क्रॉप की क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, और हरियाणा के स्पेसिफिक क्रॉप्स के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये एस्टेट के बिहाफ पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी स्कोरिंग टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाना है आपको। अब हम इसको एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलिए, इंडिया में अगर हम बात करें तो 3 कोर क्रॉपिंग सीजन है। इंडिया में क्रॉप्स को मेनली 3 सीजन में डिवाइड किया गया है, खरीफ क्रॉप, रबी एंड जायद। ये हमारे 3 सीजन है। खरीफ सीजन यानी कि मॉनसून क्रॉप भी बोला जाता है इनको, आप याद रखिए, खरीफ यानी मॉनसून। तो इसका कोई ट्रिक बना लो आप, खरीफ मॉनसून, खरीफ मॉनसून, कुछ इस तरीके से याद कर लीजिएगा आप इसको। सोइंग यानी कि ये कब बोई जाती है, तो खरीफ क्रॉप्स को जो है जून और जुलाई के महीने में जब मॉनसून आता है तब इनको बोना शुरू किया जाता है, राइट। और हार्वेस्ट यानी कि इनको कटाई कब होती है, इनकी कटाई जो होती है वो होती है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। इनको काटा जाता है जब मॉनसून सीजन जो है खत्म हो जाता है, तो इनको काट लिया जाता है। अब क्या इनके अगर हम कंडीशंस के बारे में बात करें, फीचर्स के बारे में बात करें, तो इन क्रॉप्स को जो है ग्रो करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर और बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, रेन वाटर चाहिए होता है, इसलिए ये मॉनसून क्रॉप्स कही जाती है। अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें, खरीफ क्रॉप्स में जो सीजन्स के हिसाब से देखें, तो सीरियल्स जो है हमारे, राइस जिसको हम धान भी बोलते हैं, धान, चावल धान, मेज यानी कि मक्का, जवार, बाजरा, पल्सेस यानी कि दालें जो है हमारी, तुरई की दाल, अरहर, मूंग, उड़द, ये पल्सेस है हमारी जो इस सीजन में जो है बोई जाती है। फाइबर और ऑयल सीड्स कौन से हैं, कॉटन यानी कि कपास, जूट और ग्राउंडनट, ये हमारी जो है मेन सीरियल्स हैं। इसको मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि कैमरा हमारा उस तरफ था। तो हमारी सीरियल्स जो क्रॉप्स है, मेन क्रॉप्स, वो है राइस, मेज, जवार, बाजरा, पल्सेस, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, ये हमारी पल्सेस हैं इस सीजन में, खरीफ के सीजन में। और फाइबर और ऑयल सीड्स की बात करें तो हम कॉटन जिसको कपास बोलते हैं, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये सारी जो पल्सेस है, सीरियल्स है, फाइबर या फिर ऑयल सीड्स है, इन सब की खेती जो की जाती है वो खरीफ के सीजन में की जाती है, जिसको हम बोलते हैं मॉनसून सीजन, राइट। अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। खरीफ मॉनसून जून जुलाई के महीने में बोई जाती है, हार्वेस्ट की जाती है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। तो रबी क्रॉप्स को जो है बोना शुरू किया जाता है ठंड शुरू होते ही, यानी कि जब विंटर शुरू हो जाती है तब इनको बोना शुरू कर देते हैं। और विंटर कब शुरू होती है, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में। अब इनकी कटाई जो होती है अप्रैल और जून के महीने में, यानी गर्मियों में जो है इनकी कटाई होती है। जैसे कि अभी पिछले महीने गेहूं की कटाई कटाई वो गेहूं जो है काटे जा रहे थे, और जो है काटने के बाद उनको जलाया जाता है, तो वो चीज भी आपने देखी होगी काफी। तो इनको काटा जाता है अप्रैल और जून के महीने में, और ये समर सीजन होता है, और इनको बोया जाता है विंटर के महीने में, यानी कि अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। और इसके अगर की फीचर्स की बात करें तो इनको ग्रोथ के टाइम में कूल क्लाइमेट चाहिए, इनको इनको जो है ठंडा जो है क्लाइमेट चाहिए। अगर इनकी ग्रोथ हो रही है इनकी, इन क्रॉप्स की, तो ये जो फसल है इनको ठंडा वातावरण, ठंडी सराउंडिंग चाहिए, तब ये ग्रो कर पाती है। तो पकाने के लिए, इनको पकने में जो समय लगता है उसके लिए इनको सनी क्लाइमेट चाहिए और वेदर चाहिए, ठीक है। जैसे कि वीट, बार्ले यानी कि जौ, पीज यानी कि मटर, ग्राम चना, मस्टर्ड और सरसों, लिनसीड यानी अलसी के बीज, ये सारी जो है हमारी क्रॉप्स है रबी क्रॉप्स। इनको फिर से रिवाइज करते हैं एक बारी। रबी क्रॉप्स अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोई जाती हैं, जो कि विंटर सीजन होता है, विंटर क्रॉप्स बोलते हैं इनको।
और इनकी कटाई होती है अप्रैल और जून के महीने में, समर सीजन में आ जाता है इनका। और इनको जो है उगने के लिए, ग्रो करने के लिए, पकने के लिए ठंडा क्लाइमेट चाहिए, सनी क्लाइमेट यानी कि धूप भी चाहिए इनको पकने के लिए, ठीक है। जैसे कि वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड और लिनसीड, राइट, क्लियर। अब बात करते हैं जायद की। ये बहुत ही कम टाइम में पक जाती हैं ये फसलें। आपने अभी मार्च और मई के बीच में जो टाइम स्पैन है, इसमें जो है ये क्रॉप्स जो है उगती हैं। जैसे कि, और इनको बहुत गर्मी चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए इनको। हीट लविंग क्रॉप्स बोलते हैं इनको हम। और फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स भी, 2 महीने में ये क्रॉप्स तैयार हो जाती है ये फसलें। और इनमें आर्टिफिशियल इरिगेशन की जाती है, राइट। बात करें मार्च और मई के महीने में रबी और खरीफ, जो लाइक इन दोनों क्रॉप्स का जो सीजन है, रबी और खरीफ का, इनके बीच में इनको बोया जाता है, छोटा सा टाइम होता है। और ये तेज गर्मी टॉलरेट कर सकते हैं। और इरिगेशन लैंड जो है पूरी उगाई जाती है इनके लिए, आर्टिफिशियल इरिगेशन की जाती है इनके लिए। बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की, तो वो है वाटरमेलन यानी कि तरबूज, जो अभी आप खा रहे हो, मस्क मेलन, खरबूजा, कुकुम्बर, खीरा, बिटर गार्ड यानी कि करेला, पंपकिन, कद्दू, मतलब ये सारी, जैसे पशुओं का चारा हो गया, वो सारी चीजें जो है जायद क्रॉप्स में आती हैं। इनको ज्यादा गर्मी चाहिए होती है, ज्यादा गर्मी से प्यार होता है। तो आप सभी को अभी मैंने डिस्कस किया क्रॉप्स के बारे में, खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स के बारे में अभी हमने बात की है। और एक और चीज जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में लाइक इन इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं कि फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं। तो फूड क्रॉप्स वो होती है जो खाने के पर्पज से उगाई जाती हैं, जैसे कि चावल हो गया आपका, गेहूं हो गया, पल्सेस हो गए आपके, दालें हो गई, मेज हो गई यानी कि मक्का हो गई, ये सारी जो है फूड क्रॉप्स कहते हैं इनको। कैश क्रॉप्स कौन सी होती है? कैश क्रॉप्स होती है वो कमर्शियल क्रॉप्स भी बोला जाता है उनको, जो मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाने या इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में यूज करने में आती हैं। जैसे कि आपका कॉटन का यूज होता है कपड़े बनाने के लिए, तो इनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं। जूट का यूज होता है, टोबैको भी आ जाता है इसमें, शुगर केन भी आपकी कैश क्रॉप का एग्जाम्पल है। लेकिन गन्ना एक ऐसी क्रॉप है, आप ये चीज नोट कर लीजिए कि गन्ना जो है, शुगर केन ऐसी क्रॉप है जिसको उगने में, मैच्योर होने में, तो आई होप आपको कैश क्रॉप और फूड क्रॉप में जो है डिफरेंस पता चल गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड शुगर केन के बारे में मैंने बात की, 1 साल लग जाता है पूरा, ये सारे सीजन्स को क्रॉस करती है शुगर केन की जो खेती है वो। और लाइक अगर आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो जरूर आप इन चीजों पे फोकस रखिएगा कि भाई कब बोया जाता है, कब कटाई होती है, कौन सा टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड होता है। ईवीएस में इस टॉपिक से डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एंड आपको इनडायरेक्टली भी पूछ लेगा, जैसे गेहूं है, ये हरियाणा की सबसे मेन रबी क्रॉप है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि रबी क्रॉप में सबसे ज्यादा हरियाणा में कौन सी होती है, तो वो गेहूं है, वो यूज होती है। हरियाणा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इसे इंडिया का जो है ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है, किसे? हरियाणा को। तो ये सब क्वेश्चन इस तरीके के पूछ लेता है आपको। जैसे चावल हो गए, तो राइस और बासमती धान की खेती जो है करनाल माना जाता है खरीफ क्रॉप में। और करनाल को जो है राइस बाउल ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। तो ये स्टेट में कई बार आया है कि राइस बाउल ऑफ हरियाणा कौन सा, लाइक क्या है, तो वो है आपका चावल। मस्टर्ड या सरसों जो है, इसकी भी खेती होती है हरियाणा में, और ये जो होती है आपके साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, सिरसा, तो इन सब में ठंड का मौसम में जो है सबसे ज्यादा होती है सरसों की खेती। अगर हम बात करें बाजरा की, तो बाजरा जो है आपके साउथ वेस्ट में होता है हरियाणा में, जहाँ पानी की कमी होती है, तो वहां पे बाजरा जो है वो उगता है। तो ये सब थे आपके मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मेन जो है आपका टॉपिक है ये हरियाणा के लिए ईवीएस में। एस्टेट हरियाणा के लिए बेस्ट, आपको ये 2-3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर मिलेंगे। एंड थैंक यू एवरीबॉडी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।